मीठा किसको पसंद नहीं है। मीठा बेसिकली एक क्रिस्टल कार्बोहाइड्रेट है और ये हमें हर जगह और हर चीज में नजर आता है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। हमारे लिए चीनी से बचना मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये हमारे बहुत सारी डिशेज में पाए जाते हैं, खास तौर पर शरबत, सॉफ्ट ड्रिंक, कैंडी और सीरियल वगैरह में। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक रोजाना ज्यादा से ज्यादा मिकदार में मेल 150 कैलोरीज और जबकि फीमेल 100 कैलोरीज ले सकते हैं, जो कि हम इजीली कोक का एक कैन पीकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम ऐसे साइंस देखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आप शुगर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं और जो कि आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। नंबर फर्स्ट पर जो साइन है, अ कांस्टेंट क्रेविंग फॉर शुगर। तो आप जितनी ज्यादा शुगर का इस्तेमाल करते हैं उतना ही ज्यादा आपको उसकी क्रेविंग होती है, जिसकी वजह से आपको मीठी चीजों की आदत हो जाती है। ये बिल्कुल एक दवाई की तरह है जो आपको आर्जी तौर पर तो पिक पर ले जाती है, वो इंस्टेंट एनर्जी देती है, जिसकी वजह से बॉडी को मजीद क्रेविंग होती है और वो ज्यादा शुगरी फूड लेने के लिए ट्रिगर करती है। फीलिंग स्लगिश। अगर आपको अक्सर अपने आप में थकावट का एहसास होता है, एनर्जी लेवल लो महसूस होता है, तो शायद इसकी वजह आपकी शुगर लेवल है। हमारे जिस्म में एनर्जी का इस बात से बहुत गहरा ताल्लुक है कि हमारे ब्लड में शुगर की लेवल कितनी स्टेबल है। तो जब आप बहुत ज्यादा चीनी खाते हैं तो ये आपके ब्लड शुगर पर बिल्कुल रोलर कोस्टर जैसा इफेक्ट करता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है कि शुगर रोलर कोस्टर है क्या। आप रोलर कोस्टर को इमेजिन करें कि वो किस तरह से ऊपर जाता है और अचानक ही नीचे आता है। बिल्कुल इसी तरह हमारा ब्लड शुगर लेवल भी बिहेव करता है जब हम बहुत ज्यादा शुगर का इस्तेमाल करते हैं। जब शुगरी फूड या ड्रिंक को इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी का शुगर लेवल रैपिडली स्पाइक पर जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे रोलर कोस्टर है, जिसकी वजह से वो हमें उसी वक्त एनर्जी देता है। लेकिन ये थोड़े ही वक्त के लिए होता है और उसके बाद हमारी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करती है ताकि हमारी बॉडी हाई ब्लड प्रेशर को कम कर सके और उसके बाद ये नॉर्मल लेवल से भी नीचे चला जाता है, वैसे ही जैसे रोलर कोस्टर सडनली नीचे की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से ये आपको टाइटनेस का एहसास दिलाती है, आपको इरिटेशन होने लग जाती है और ज्यादा शुगरी फूड की क्रेविंग होती है ताकि आप दोबारा एनर्जी बूस्ट कर सकें और ये साइकिल इसी तरह से कंटिन्यू रहता है। तो शुगर रोलर कोस्टर हमारे लिए कुछ रीजन की वजह से हार्मफुल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे वेट गेन की वजह बनता है क्योंकि चीनी से हासिल होने वाली एनर्जी को इस्तेमाल ना करने की वजह से फैट स्टोर हो जाता है। सेकेंडली आपके ब्लड शुगर में कमी लाता है, जिसकी वजह से ये थकावट का एहसास दिलाता है और एनर्जी की कमी महसूस कराता है, जिससे आपकी फोकस और कंसंट्रेशन पर भी काफी इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आप शुगर रोलर कोस्टर से बचना चाहते हैं और अपने एनर्जी लेवल को स्टेबल करना चाहते हैं तो ऐसी फूड को मुंतखब करें जो आपकी हेल्थ के लिए फायदेमंद है, जैसे कि होल ग्रेन फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड लीन प्रोटीन, और शुगरी स्नैक्स का इस्तेमाल से बचें, जिससे आपको दिन भर एनर्जी मिलती रहेगी। स्किन ब्रेकिंग आउट। अगर आपको अपनी स्किन फटती हुई महसूस हो रही है और ट्रीटमेंट करने के बाद भी इम्प्रूव नहीं हो रही है तो इसकी शायद वजह आपकी डाइट हो सकती है। तो अगर आप अपनी स्किन पर एक्ने या देखते हैं तो शायद इसकी वजह ज्यादा शुगर का इस्तेमाल हो सकता है। कुछ लोग शुगर से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो जब वो शुगरी फूड इस्तेमाल करते हैं तो उससे उनका इंसुलिन लेवल स्पाइक पर चला जाता है, जो आपकी स्किन को ब्रेकआउट करने के ऊपर ट्रिगर करता है और आपको एक्ने होने लग जाती है। वेट गेन। चीनी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल आपके वजन बढ़ने की वजह भी हो सकती है क्योंकि इसमें ना तो प्रोटीन होती है ना ही फाइबर होती है, जिसकी वजह से आप जितना भी शुगरी फूड खा लें तो आपको सेटिस्फेक्शन फील नहीं होती क्योंकि ये आपको पेट को नहीं भरता। तो जब आप शुगरी फूड का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको पेट फुल नहीं करता, जिसकी वजह से आप और ज्यादा खाते रहते हैं, ये एहसास किए बगैर कि आप एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हैं। शुगर इंसुलिन नामी हार्मोन के अखराज को भी ट्रिगर करती है। इंसुलिन हमारे जिस्म को एनर्जी के लिए चीनी के इस्तेमाल में मदद करती है, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा चीनी खाते हैं तो जिस्म अपनी जरूरत से ज्यादा इंसुलिन खारिज करता है और ये इजाफी इंसुलिन बॉडी में ज्यादा फैट स्टोर करने की वजह बन सकती है, जिसके नतीजे में आपका वेट बढ़ता है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा चीनी खाते रहते हैं तो आपका जिस्म इंसुलिन के इफेक्ट को रिजिस्ट कर देता है। इसका मतलब है कि आपके जिस्म के जरिए तैयार करदा इंसुलिन की आम दर अब काम नहीं करेगी। तो जब इंसुलिन प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं करती है तो ये हेल्थ के मुख्तलिफ इश्यूज का वजह बन सकते हैं, जिसमें ना सिर्फ वजन बढ़ना है बल्कि आपको डायबिटीज का खतरा भी शामिल है। अ बैड एटीट्यूड।
जरूरत से ज्यादा चीनी का इस्तेमाल ना सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ पर इफेक्ट करता है, बल्कि ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। जब आप बहुत ज्यादा चीनी खाते हैं तो आप महसूस करना शुरू कर देंगे कि आप मामूल से ज्यादा मूडी हो रहे हैं, क्योंकि आपका ब्लड शुगर अचानक से ऊपर और नीचे जाता है, और जिसकी वजह से आपको चिड़चिड़ापन और आपके मूड में चेंजेस आते हैं। और ये उन लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है जिन लोगों को एंजाइटी का इशू है। कैविटी, अगर मामूल से ज्यादा आपके मुंह में कैविटीज ज्यादा है, इसका मतलब है कि आपको शुगर इंटेक को कम करना चाहिए। हमारे मुंह में 3 लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं, जिन्हें मीठा खाना बहुत ही पसंद होता है। तो जब हम शुगरी फूड खाते हैं तो ये बैक्टीरिया उन्हें फीस्ट करते हैं। तो जैसे ही ये बैक्टीरिया शुगर को कंज्यूम करते हैं तो ये एक एसिड प्रोवाइड करता है जिसे हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं। ये एसिड हमारे टीथ के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि ये हमारे दांतों की आउटर लेयर पर अटैक करते हैं जिसे हम इनेमल कहते हैं, और वक्त के गुजरने के साथ ये एसिड हमारे दांतों की आउटर लेयर में छोटे छोटे होल्स बना देता है जिसे हम कैविटीज कहते हैं। तो ये शुगर नहीं है जो डायरेक्टली कैविटीज की वजह बनती है, बल्कि हमारे मुंह में एक प्रॉपर सीक्वेंस बनते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया शुगर लेती है, फिर एक एसिड प्रोड्यूस होता है जो हमारे टूथ को डिके कर देता है और कैविटीज बनाता है। तो अगर आप अपने टीथ को हेल्दी और कैविटी फ्री रखना चाहते हैं तो आपको शुगरी स्नैक्स या ड्रिंक से कट ऑफ होना चाहिए, और ऐसी फूड का इस्तेमाल करें जिसमें डायरी प्रोडक्ट्स और वेजिटेबल्स शामिल हों। फॉगी ब्रेन, स्पेशली आफ्टर मील्स। कम ब्लड शुगर की सबसे कॉमन सिम्टम में से एक फॉगी ब्रेन है। शुगर का ज्यादा इस्तेमाल ब्लड शुगर के लेवल में आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस लाने के बजाय तेजी से इजाफा और गिरने की वजह बनता है, जो आपके कॉग्निटिव इश्यूज और इम्पेयरमेंट की वजह बनता है। सो नथिंग स्वीट इनफ मोर। जब आप बहुत ज्यादा मीठा खाना खाते हैं तो आपके टेस्ट बड भी मीठे के आदी हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो उनका एक इम्यून है, और तब तक वो सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक वो चीनी नहीं खाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत मसला बन सकता है। तो चीनी का ज्यादा इस्तेमाल हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप शुगर का इस्तेमाल कम करना चाहते हैं तो आप इसमें चेंजेस ला सकते हैं और अपने टेस्ट बड्स को भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको आहिस्ता आहिस्ता शुगर के इस्तेमाल को कट करना होगा, और आप देखेंगे कि आप नेचुरल फूड जैसे कि फ्रूट्स और दूसरे जो हेल्दी ऑप्शंस हैं उससे भी इंजॉय करेंगे। तो आपकी चीनी की मिकदार कम करने से आपके टेस्ट बड्स भी दोबारा से रीसेट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आप कम चीनी से मुतमईन हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।